डिबेट अडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। कल रात से अभी तक का दिन पूरा हलचल भरा रहा है। देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए 2 मिनट 55 सेकंड का एक वीडियो बनाया और वो संदेश पहुंचाया जिसमें उन्होंने कहा कि पेपर लीक के लोग गिरफ्तार किए गए हैं, पेपर लीक की पीड़ा है, ये बड़ा गंभीर विषय है, सरकार नया कानून लेकर आएगी, उसे इसी सत्र में जल्द से जल्द पास करवाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा संदेश उन्होंने दिया। दूसरी बड़ी खबर रही कि सोनम वांगचुक ने आखिरकार 26 दिन बाद अपना अनशन खत्म कर दिया। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में उन्होंने अपना अनशन खत्म किया। तीसरी बड़ी बात यह रही कि सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के नुमाइंदों के बीच कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बातचीत हुई। बातचीत में लिखित में अपना मांग पत्र उन्होंने दिया जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई गई। सरकार ने कल तक का समय मांगा है। कल तीसरे दौर की वार्ता लगभग 3:30 बजे होने जा रही। इन तमाम बातों के बीच में बड़ी बात यह है कि क्या सरकार बैकफुट पर है। जिस तरीके से सरकार ने ये कदम उठाए, प्रधानमंत्री सामने आए, इसके अलावा शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर तबादले किए गए, नए कानून की बात हुई, एनटीए में ढेर सारी तब्दीलियों की बात हुई, इसके मायने क्या है? क्या यह माना जाए कि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने के बाद सरकार के ऊपर से दबाव कुछ हद तक कम हुआ है? अब कुल मिलाकर देखा जाए तो सोनम वांगचुक मान गए हैं, सीजेपी अड़ी हुई है और जब वो अड़ी हुई है तो फिर फैसले की घड़ी कितनी दूर है और ये अनशन समाप्ति के बाद छात्रों का आंदोलन कहां तक जा सकता है। दूसरी ओर विपक्ष में अभी भी एक क्रेडिट लेने की होड़ अभी भी बनी हुई है, जहां एक और कांग्रेस जोरदार तरीके से प्रदर्शन कर रही है। लगातार राहुल गांधी मीडिया के सामने आ रहे हैं। आज भी वो आए, उन्होंने एक छात्र को वहां पर रखा और दावा किया कि इसको पैरेड का निशाना बनाया गया था। वहीं कांग्रेस के इस सक्रियता को लेकर आम आदमी पार्टी पीछे अतीत में सवाल उठाती दिखती रही। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कल से अब तक बहुत कुछ हो चुका है। कैबिनेट के अंदर नए बिल को मंजूरी मिल चुकी है जिसे सोमवार को पेश किए जाने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद सीजेपी का अगला कदम क्या होगा ये देखना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण है कल जो तीसरे दौर की वार्ता होने जा रही है जेपी नड्डा जितेंद्र सिंह के साथ, जो कॉकरोच जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, उसमें क्या कोई समाधान की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि एक बार जब टेबल पर आ जाती है, बातचीत शुरू हो जाती है तो उम्मीद करनी चाहिए कि बातचीत से बात बनेगी। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिन भर के महत्वपूर्ण बयान आपको सुनवाते हैं, उसके बाद आज की बातचीत। पीसफुल प्रोटेस्ट की है जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है, उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे हजारों युवाओं से माफी मांगे। नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार। नंबर 2, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे इस नीट के ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वजह से आत्महत्या करके मर गए। नंबर 3, जितने हमारे भाई बहन यहाँ पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड जिन्होंने ब्रुटैलिटी सहा पुलिस के वजह से एंड उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, वो सारे एफआईआर विड्रॉ किए जाए। मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री का ये बयान और दूसरी ओर आपने सुना कॉकरोच जनता पार्टी को उनकी डिमांड्स, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तीसरी ओर राहुल गांधी का हमला और चौथा सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म किया।
चर्चा करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ, जिनके साथ आज की बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मुन्ना खान कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। शांत प्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से उनका पक्ष रखने के लिए डॉक्टर नितेंद्र यादव जुड़ गए हैं। मनीष झा हमारे साथ इस चर्चा में सम्मिलित होंगे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए संदीप चौधरी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शांत प्रकाश जी, सरकार बैकफुट पर है, क्योंकि चाहे मुलाकात हो, चाहे ट्वीट करना हो, चाहे प्रधानमंत्री को अपनी बात पहुंचानी हो, या फिर कैबिनेट की बैठक में इस विषय पर बात हो, कुल मिलाकर देखा जाए तो एक ऐसा मुद्दा जिस पर पहले बात नहीं हो रही थी, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन अब लगातार कुछ ना कुछ करने की जरूरत पड़ रही है। इसे दबाव माना जाए? नहीं, मैं वरुण जी इस बात में मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं कि सरकार बैकफुट पर है। इस देश के बच्चे, और जाहिर सी बात है कि उनको सबकी चिंता है जो हालात हुए, इस तरीके से धरना प्रदर्शन और ये सब चीजें चल रही हैं। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरी चिंता करने की आवश्यकता है, कर भी रहे हैं। और शिक्षा के मामले में, नकल के मामले में, जिस तरीके से 1991 में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी जिस वक्त मुख्यमंत्री थे और राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री, उस वक्त में हमने नकल विरोधी कानून बनाया ताकि जो मेहनती बच्चे थे उनका हक जो है वो नकल करने वाले ले जाया करते थे। मगर 1994 में सपा बसपा की जब सरकार थी, गठबंधन सरकार, उन्होंने उस नकल विधेयक को खत्म कर दिया और उसके बाद लगातार जो है नकल जो है उसके हवाले चढ़ गया उत्तर प्रदेश। तमाम तरीके के माहौल को देखते हुए 2024 में धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में ही, मोदी जी के नेतृत्व में हम फिर कानून बनाया 2024 में, ताकि सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके उन माफियाओं के खिलाफ, वो लोग जो नकल करने के लिए सर्वर गैंग चल रहे हैं उनके खिलाफ। और आज वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है। उस वक्त में सब बेचैन है। पहले नकल होती थी मगर उसकी शिकायतें नहीं होती थी, मामले दर्ज नहीं होते थे, क्योंकि वो हर कोई नकल कराने में लिप्त था। कांग्रेस के समय में 70 वर्ष शासन किया, आपने एक भी नकल विरोधी कानून नहीं बनाया। आपने नकल को हमेशा पुष्ट किया और उसके आधार पर आपने जो है उगाइयां की और उसमें लिप्तता रही। आज उसी चीज को खत्म करने के लिए हमने सख्त कानून बनाया। और कल मोदी जी ने जिस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट और तमाम चीजों के लिए सीधा सीधा जो है निर्देश कर दिया है, तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि देश का जो मेहनती बच्चा है, जो परीक्षा के लिए तैयारी करता है, उसको अपनी मेहनत का बेहतरीन परीक्षा में फल मिलेगा, अच्छे अंक ले पाएगा। कोई नकल करने वाला उसके सामने अब पेपर खरीद करके उसको पिछाड़ नहीं सकता, पछाड़ नहीं सकता, मैं ये मान करके चलता हूं। और इसलिए ये सब बेचैन इस पर राजनीति कर रहे, क्योंकि इतने वर्षों में इस प्रकार का कोई कदम किसी भी सरकार ने नहीं उठाया था जो अभी वर्तमान में हमारी सरकार उठा रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी तो ये जो आपने अभी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसके बाद फास्ट ट्रैक के निर्देश दिए गए, फिर अभी एजुकेशन मंत्रालय में तबादले किए गए, कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, सोमवार को संशोधन जो बिल है वो पारित कराने का प्रयास होगा, उसे पेश किया जाएगा। ये सब हुआ 20 जुलाई के बाद। वहां धरना चल रहा है जून से, किसी ने नहीं उनकी सुध ली। ये सब हुआ 20 जुलाई के बाद, जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। देखिए, हर एक चीज का एक समय होता है और पार्लियामेंट में जिस वक्त पार्लियामेंट अपना काम करेगी उस वक्त में सब चीजें रखी जाती है, उसमें बिल भी संशोधन भी होते हैं, पारित भी होते हैं। तो समय आया, पारित के बाद देश के बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए अच्छा हो रहा है ना। मैं समझता हूँ कि सभी दलों को मिलकर के उन सारी व्यवस्थाओं को जो होने जा रही हैं उसमें मिलकर के सहयोग करना चाहिए, ताकि जो है बच्चों का भविष्य बेबाकी के साथ में और खूबसूरत बने। ठीक है। मुन्ना खान,
आपको क्या लग रहा है कि सरकार बैकफुट पर है या फिर सोनम वांगचुक का अनशन खत्म कराने से उसे थोड़ी राहत महसूस अब हो रही? मैं शुरुआत एक शेर के साथ करना चाहूंगा कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादा न समझ बुजदिल इसको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम समा परवाने हैं, मौत का किसको खौफ यहाँ। रेत तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो आज जिस तरीके से जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये कहावत साबित होते हुए आज सरकार ने 50% घुटने टेकने का काम किया। मैं उम्मीद करता हूं कि कल तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे भी होंगे और जो युवाओं को चोट लगी है, जो युवा इंजर्ड हुए हैं, जो जिन युवाओं का देहांत हुआ है, उनके पीड़ा के साथ कहीं ना कहीं सरकार खड़ी मिलेगी, ये उम्मीद है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं एक बात आपको बता दे रहा हूं कि ये आंदोलन और विशाल रूप धारण करने जा रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर जो पीड़ा है, जो सरकार कटिबद्ध तरीके से आई थी, सच के साथ खड़े होने की बात करती थी, सच्चाई से लड़ने की बात करती थी और सामने दूसरे दल को झूठा साबित करने की कोशिश कर रही थी। जो सरकार शिक्षा पे, महंगाई पे, स्वास्थ्य पे, इस पे बात करती थी, आज वो कहीं ना कहीं शिक्षा के ऊपर जिस तरीके से प्रहार हुआ है, 93,000 स्कूल बंद हुए हैं और लगभग 150 बार पेपर लीक हुए हैं। जो एनटीए बना है उसमें है कौन? जयपुर के लोग हैं और बीजेपी के आदमी हैं और धर्मेंद्र प्रधान के ही सब सेवक हैं। तो जो सारी मिली भगत के साथ, जो युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है और पूरे देश में इस बात का गुस्सा है। बीजेपी कुछ भी कर ले, आपने बहुत बहुत सही कहा कि सरकार पूरे से पूरा बैकफुट पे है। नहीं तो आज तक आप देखिए कई आंदोलन हुए, कभी भी प्रधानमंत्री का न कोई ट्वीट आया, न कोई छोटा वीडियो आया, न कोई प्रधानमंत्री के कार्यालय से कोई बड़ा आया हो संवाद करने के लिए, कहा चलिए हम बात करना चाहते हैं। आक्रोश दिख रहा है। और मैं जंतर मंतर की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली से बाहर कई राज्यों में, कई स्थलों पे जो हमेशा से प्रदर्शन के स्थान रहे हैं, चाहे पटना गांधी मैदान हो, चाहे मुंबई का आजाद मैदान हो, कई जगह, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर जगह सरकार का विरोध हो रहा है। और विरोध होना भी चाहिए, खुल करके विरोध होना चाहिए। भविष्य के साथ, किसी के भविष्य के साथ खेलेंगे आप। एक बात और समझने की बात, आप समझिए, इस आंदोलन में और जो बच्चे नीट के एग्जाम दे रहे थे, ये कोई धीरूभाई अंबानी, अनिल अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी के बच्चे नहीं थे, या बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के कोई बच्चे नहीं थे। इनके बच्चों को इनसे क्या लेना देना? इनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, इनके बच्चों को 2 रोटी की आवश्यकता नहीं है। इनके बच्चे छोटे नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भरते, वो क्यों लट खाएंगे? वो तो आराम से विदेश में रहते हैं। इसमें मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, लाठियां जो बरस रही है वो हमारे मिडिल क्लास गरीब मजदूर के बच्चों पे, किसान के बच्चों पे, रेडी पटरी छोटे व्यापारियों के बच्चे पे, इन पे लाठियां बरस रही है। और बड़ा ही शौक से ये भारतीय जनता पार्टी खुश होकर के, आप देखिए। और दूसरी बात मैं बता दूं कि 2014 के बाद से जो रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी का रहा है कि कोई भी मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, इंशाल्लाह ये रिकॉर्ड टूटेगा। क्योंकि 2014 से पहले आप देखिए कई घटनाएं घटी। अब मान लीजिए 2008 में घटनाएं घटी, इमीडिएटली तुरंत फौरन जो गृह मंत्री उस टाइम सुशील कुमार सिंह थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा कि आपकी नाकामी है, आप इसे एक्सेप्ट कीजिए, आपके कार्यकाल में ऐसा हुआ है। उन्होंने फौरन इस्तीफा दिया। लेकिन 2014 के बाद कई घटनाएं घटी, पहलगाम घटा, उड़ी घटी, लेकिन संसद में शिक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, बड़ी ठहाके लगा करके बात कर रहे थे। ये देश ने देखा है। और देश ने ये भी देखा है कि किस तरीके से आवाज उठाने पे भारतीय जनता पार्टी के मीडिया, भारतीय जनता पार्टी की पुलिस, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, बल के द्वारा आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। दूसरी बात, बहुत ताज्जुब की बात है कि पुलिस वाले के साथ जो वो कौन थे, जो नकाबपोश लोग थे, जिसके ऊपर नेम प्लेट भी नहीं था, पाँव में उसके जूते नहीं थे, बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी, क्या वो आरएसएस के लोग थे, बजरंग दल के लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे? वो कौन थे? ये सवाल बहुत गहराता जा रहा है। जो बेधड़क लाठियां बरसाई जा रही थी, अगर कोई मीडिया कर्मी ने पूछा कि आपका नेम प्लेट कहाँ है,
तो किसी बड़े ऑफिसर के द्वारा कहा गया कि गर्मी लग रही थी तो ठीक है नेम प्लेट मुन्ना खान, उतार अब वो विस्तार से बात आगे, और मेहमान मेरे पास है, मैं उनके पास जाऊंगा। लेकिन ये ये जो छात्रों की बात है, बहुत गंभीर विषय है, इस पर बहुत गंभीरता से बात होनी चाहिए थी। मुरली मनोहर जोशी तो पितृ पुरुष हैं बीजेपी के, जिन्होंने कहा, उन्होंने भी प्रश्न उठाए जो लाठीचार्ज हुआ उस पर। लेकिन फिर वो सवाल पूछा जा रहा है कि जी राजस्थान में जब पेपर लीक हुए और गोविंद सिंह डोटासरा से मीडिया ने सवाल पूछा, तो उन्होंने पलट कर कहा शिक्षा मंत्री थोड़ी कराता है पेपर, पेपर कराता है बोर्ड, और जब बोर्ड कराता है तो जांच हो रही है, जो होगा उसे देख लेंगे, उन पे कार्रवाई होगी। और उस समय के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने राजस्थान में पेपर लीक के खिलाफ उन्होंने पदयात्रा की सरकार की। प्रियंका गांधी जी ने मंच से कहा कि गहलोत साहब बड़े प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या है, उन्होंने एड्रेस किया। तो अगर उस समय एक नजीर पेश हो जाती, राजस्थान में पेपर लीक पर एक्शन हो जाता, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, पिछली सरकार में उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री थोड़ी कराता है पेपर, पेपर तो बोर्ड करवाता है, अगर इसमें कोई कमी है तो जाएगी, विधानसभा में आकर बात करिए, सड़क पर नौटंकी क्यों कर रहे हैं। जी मुन्ना भाई। मैं जवाब दे दूं? जी जी जी। बिल्कुल आपने सही कहा, उसका खामियाजा कांग्रेस भुगत चुकी है और राजस्थान से सत्ता से बाहर है। तो अब जी ये आप कहेंगे कि कांग्रेस के शासनकाल में एक राज्य में पेपर लीक हुआ और मैं भी कर रहा हूं, अगर ये सवाल का जवाब है तो फिर बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। सवाल ये है कि राज्य की तुलना इस देश से हो रही है, सवाल ये है कि एक बार की तुलना 165 बार से हो रही है। आज सवाल 11 ये है पेपर कि लीक थे, सरकार 11 खो पेपर चुकी, लीक वहां थे। कांग्रेस सत्ता खो चुकी है, वहां पे भी आपकी सरकार है। क्या अब राजस्थान में पेपर लीक होने बंद हो गए? ये देखिए, ये बीजेपी का बहुत, तो फिर कैसे हुआ ये? अगर कांग्रेस के शासनकाल में हुआ तो कांग्रेस सत्ता खो चुकी है, उसे सजा भुगतने, जो 165 बार पेपर लीक हुए इनको सजा कौन देगा ये बताइए आप? क्या देश के प्रधानमंत्री खामोश रहेंगे? सत्ता इतने एक अलग संवेदन विषय है ना, इस्तीफा एक अलग विषय। मैं आता हूं आपके पास, एक बार मनीष झा के पास चलते हैं और डॉक्टर नितेंद्र यादव के पास भी चलना है। तो मनीष जी, आपको खुश होना चाहिए, एक दिन ऐसा नहीं है जब राहुल गांधी सक्रिय नहीं है। राहुल गांधी बीजेपी को हैरान करते हुए, सरकार को हैरान करते हुए प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठ गए। राहुल गांधी ने कल तमाम विपक्षी सांसदों को बुलाया और उन्होंने मार्च करने की कोशिश की और गांधी स्मृति तक वो गए। राहुल गांधी आज एक स्टूडेंट को लेकर खड़े हो गए, उन्होंने दावा किया कि इसमें पैलेट गन चल रहे हैं। तो राहुल गांधी जो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो इस मुद्दे पर छात्रों के साथ खड़े हो रहे हैं। आप इसे किस रूप में देखते हैं? अब इस उनके एंट्री से, उनके आने के बाद से इस आंदोलन को बल मिला है। मुन्ना खान तो ये मान ही रहे हैं कि उसके बाद सरकार दबाव में आई है। गोयल साहब, आप नमस्कार, आप मेरी आवाज आ रही है? जी गोयल साहब, हमारा टॉपिक राहुल गांधी नहीं है, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है। राहुल गांधी जी प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, देश के नेता विपक्ष उनको करनी चाहिए, अपने तरीके से करनी चाहिए। लेकिन संचय तब होता है, राहुल गांधी जी के मंशा पे थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह तब लगता है कि 20 दिन के अनशन में आप कहां थे, 20 तारीख के पहले आप कहां थे। मैं आपको बता दूं गोयल साहब कि मॉनसून सत्र होने के पहले जब नेता विपक्ष ने ऑल पार्टी मीटिंग, जो विपक्ष की पार्टी की मीटिंग होती है, उसमें कई सारी विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने बताया था कि ये जो कॉकरेज जनता पार्टी है, सोनम वांगचुक जी का जो मुद्दा है संसद भवन में उठाए, संसद के माध्यम से पटल पर रखा जाए, इस पर सवाल किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जाए। इसे राहुल गांधी जी ने सिरे से नकार दिया था। लेकिन 20 तारीख के बाद सरकार को भी ये समझ में नहीं आ रहा होगा, विपक्ष के राहुल गांधी जी को भी ने भी इसको बहुत लाइटली लिया कि, और 20 तारीख को जैसा आपको पता है कि 14 साल के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा आंदोलन हुआ। दिल्ली जो ल्यूटियन सर्कल है, पार्लियामेंट के आसपास जंतर मंतर
सेंट्रल दिल्ली में 2.5 लाख विद्यार्थी जो हैं, और वो वैसे बच्चे थे जो 18 से 25 साल से 30 साल के बच्चे थे, जो पहली बार घर से निकले थे, और उनका सिर्फ एक मांग था कि बहुत हो गया, हमें अब नहीं चाहिए, हमें धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए, हमें शिक्षा में मूलचूक परिवर्तन चाहिए, हमें एनटीए में बदलाव चाहिए। लेकिन ये मूक सरकार जो है, ये जो अहंकारी सरकार है, इनके कान में जू तक नहीं रहेगा, और इन्होंने उन छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठियां चला दी। किस प्रकार से देखने को आया, किस प्रकार से मेल पुलिस वालों ने सिविल ड्रेस में फीमेल बच्चों को मोलेस्ट किया, और आपने देखा इस बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर निकल के आया कि एक बच्ची की मृत्यु तक हो गई। इसलिए नहीं, गलत जानकारी है, किसी की मृत्यु नहीं हुई है मनीष भाई, गलत जानकारी मत साझा कीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूं, ऐसे कुछ भी साझा मत करिए, गलत जानकारी प्लीज। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन हमने जो सोशल मीडिया पे देखा, हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया पर थोड़ा सा हिसाब से भरोसा करिए, अपने सोर्सेस पे रहिए। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बता रहा हूं, इसकी सत्यता की मैं पुष्टि नहीं करता हूं। भाई आप एक जिम्मेदार चैनल पर बैठे हुए हैं, और वो इसीलिए मैंने कहा ऐसा कुछ भी होगा तो मैं बैठा हूं वेरीफाई करने के लिए, चिंता मत करिए। बिल्कुल 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 गोयल साहब, हम भी अपनी जिम्मेदारी से जो भी बात बोलेंगे जिम्मेदारी से बोलेंगे, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया, और सबसे बड़ा सवाल यह घेरा गोयल साहब तब आता है, आपको पता होगा कि जंतर मंतर और जो लुटियंस और सेंट्रल दिल्ली है, ये हाईली सिक्योरिटी जोन में आता है, और आपने देखा कि 20 तारीख के रात में, सॉरी 19 तारीख के रात में, यानी 20 तारीख से पहले वहां पे एक ट्रक जो खड़ा था जिसमें पत्थर भरे पड़े थे। अब आप बताइए, ये लावारिस ट्रक वहां पे बिना पुलिस की इजाजत से उसी दिन, एक दिन पहले दिल्ली पुलिस को कमिश्नर को नियुक्त कर देते हैं आप, अविनाश कुमार जी को, अनुराग कुमार जी को। तो ये सब एक सोची समझी रणनीति के तहत इनको तितर बितर करने की कोशिश थी, दंगा भड़काने की कोशिश थी, और जो निर्दोष बच्चे हैं उन पर मनगढ़ंत आरोप लगाना था कि बच्चों ने पत्थर चलाया, ये किया वो किया, ताकि ये जो मूवमेंट है इसको डिरेल किया जाए, सब्जेक्ट। लेकिन यह आंदोलन अपने आप बड़ा हो गया, अब इसको किसी नेता की जरूरत नहीं है, यह ऑर्गेनिक रूप ले चुका है, देश के सब और पूरे देश में ये फैल चुका है। आज मैं देख रहा था, देश कोई करेगा ना, नेतृत्व तो चाहिए ना, सरकार से बात करने नेतृत्व भी तो जा रहा है कोई। बिल्कुल बिल्कुल, ये चूंकि लोगों ने इसको अपना मांग बैठा। आज हमारे घर के बच्चे अगर परीक्षा देने जाते हैं, पेपर लीक होता है तो हमें तकलीफ होती है, आज हम सब लोग इससे पीड़ित हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि ये जो 22 बच्चे जिन्होंने आत्महत्या किया है, उनको आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, और एनटीए में जैसे शिक्षा व्यवस्था है, ताकि आगे सरकार इसको। ठीक है, ओके। डॉक्टर नितेंद्र यादव, नहीं बात मनीष भाई, बात आ गई आपकी, पॉइंट आ गया ना, मैं फिर आऊंगा, दूसरी बार आऊंगा ना, ठीक है। डॉक्टर नितेंद्र यादव, एक मूल प्रश्न मैंने शुरुआत में पूछा था, वहां उसको उस तक मैं पहुंच नहीं पाया हूं अभी। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने से सरकार पे प्रेशर कम हुआ है, या सरकार अभी पूरे दबाव में है? जी धन्यवाद गोयल जी। काफी देर से मैं अपने तमाम सारे साथियों को सुन रहा था, और मैं भी 2 लाइनों से अपनी बात को शुरू कर रहा हूं। क्योंकि ये देश स्वयं को घोषित विश्व गुरु के नेतृत्व में चल रहा है, और 12 साल हो गए इनके नेतृत्व में लगातार देश में बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई, और ये देश को लगातार महान बताते जा रहे हैं, और अपने आप को उससे भी ऊपर ले जा रहे हैं। तब कहना है कि भूख, गरीबी, रोग, शिक्षा का जिसके पास निदान, हम तो इतना जानते, वो ही देश महान। और आज ये देश उन्हीं 4 चीजों की लड़ाई लड़ रहा है, भूख, गरीबी, शिक्षा और रोजगार। तो इतना ही की बात को शुरू कर रहा हूं कि मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं इस सरकार से, सरकार के लोग किसी पर कितना भी आरोप लगाएं, कि जो छात्र पेपर लीक से हताश और निराश होकर के जिन छात्र छात्राओं ने आत्महत्या कर ली, दोबारा पेपर आपने कराया, दोबारा परीक्षा में, मैं कानपुर से पिटा हूं, कानपुर की आप घटना बताता हूं। एक छात्रा आर्या सिंह, जिसको जो ओएमआर सीट के हिसाब से 609 नंबर आने थे, उसके 560 नंबर थे। परेशान थी छात्रा, उसने लगातार वेबसाइट चेक किया, और रात को 2 बजे उस वेबसाइट में उसके जो 540 नंबर थे, वो नंबर घट के 167 हो गए। इस तरीके की अनियमितताएं लगातार हो रही हैं। क्या भी सरकार ने नहीं लिया? और 1 महीने से लगातार दिल्ली के जंतर में छात्र आकर बैठे थे।
क्या सरकार का कोई भी नुमाइंदा इतना संवेदनशील नहीं था कि जा करके उनसे एक बात कर लेता, उनको कार्रवाई का आश्वासन देता? जो आज हो रहा है इतनी तमाम सारी घटना होने के बाद, क्या ये बात तब नहीं हो सकती थी? क्या जेपी नड्डा को तब नहीं याद आता? और मैं जेपी नड्डा को भी क्यों कहूं, मेरा तो ये सवाल है कि अगर एक सब इंस्पेक्टर रैंक का दरोगा कोई गलती करता है तो उसकी शिकायत क्या दीवान से होगी या सब इंस्पेक्टर से होगी? उसकी शिकायत या उसकी जांच तो सर्किल ऑफिसर या कप्तान करेगा। अरे भाई, ये कैबिनेट मंत्री के स्तर का मामला है तो इसको प्रधानमंत्री को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए और प्रधानमंत्री को जवाबदेही तय करनी चाहिए। लेकिन नहीं, लगातार हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी 12 सालों से सिर्फ और सिर्फ भाग रहे हैं। उन्होंने आज तक कभी मीडिया से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कभी मुखातिब नहीं हुए, संसद में वो आते नहीं है। संसद में उनको डर लगता है कि महिलाएं के उनको दांत से काट लेंगी, निहत्थी महिलाएं उनको हमला कर देंगी। अगर किसान ना मुझे बोल लेने दिए। जब वो सड़कों में जा रहे होते हैं, किसान आंदोलित होता है, काला झंडा दिखाता है, तो रास्ते से वापस आकर के दिल्ली में बयान देते हैं कि आज जान बचा करके लौटा हूं। आखिर कितना डरते हैं और किससे डरते हैं ये प्रधानमंत्री जी? वो कभी रोजगार की बात नहीं करते हैं। अभी मैं देख रहा था आपके यहाँ ये जो स्ट्रिप चल रही है, इंद्रेश कुमार आरएसएस पदाधिकारी ने बताया सीआईए के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ। मैं सिर्फ इनसे इतना ही पूछना चाहता हूं कि राम मंदिर में चंदा चोरी के पीछे किसका हाथ है? सीआईए का, अमेरिका का, या रसा की किसी एजेंसी का? ये किस तरीके की नादानी पूर्ण बातें करते हैं। अरे ये सोनम वांगचुक कौन है? ये सोनम वांगचुक वही है जो धारा 370 के मामले में भारतीय जनता पार्टी और आपकी सरकार का दिल खोल करके स्वागत कर रहे थे। ये सीआईए के एजेंट है या किसी दूसरे देश से आए हुए? ये सोनम वांगचुक वही तो है जो इस देश के सैनिकों के लिए एक हीटेड और सोलर पैनल से की -30 डिग्री के ऊपर भी तापमान में रह सके, ये भी सीआईए। सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूं, एक सेकंड। सोनम वांगचुक के लिए आज कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि ये अन्ना 2.0 हैं, इन्होंने बीजेपी से डील कर ली। जी वरुण जी, मैं उस बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं कि जिसको आज भारतीय जनता पार्टी के लोग विदेशी ताकतों का हाथ बता रहे हैं, जिन लोगों के पीछे, ये कौन लोग हैं? ये कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और प्रशंसक रहे। और आज जिस तरीके का आंदोलन होगा, मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता कि सोनम वांगचुक आगे भी अनशन जारी रखते। हम लोगों ने तो पहले भी उनसे अपील की थी, मानसून सत्र से पहले हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी ने भी कहा था कि सोनम जी, ये संवेदनहीन सरकार है, आपको अनशन छोड़ देना चाहिए, अपने प्राणों को संकट में मत डालिए। उसके दूसरे भी तरीके हैं जो जनता इस्तेमाल कर रही। तो मैं पहले भी पक्ष में नहीं था कि सोनम वांगचुक और दिन अनशन करते और अपने प्राणांत कर लेते। अच्छी बात है, देश के एक होनहार वैज्ञानिक शिक्षाविद हैं, उनके प्राण सुरक्षित रहने चाहिए थे, उन्होंने अनशन तोड़ा, मैं उसका स्वागत करता हूं। क्योंकि ऐसी गूंगी बहरी अंधी सरकार जो संवेदनहीन है, जिसको कितने सैकड़ों छात्र जिन्होंने आत्महत्याएं कर ली, उनके प्रति कोई संवेदना नहीं है। क्या तब सरकार को नहीं पता था? ये प्रतिनिधिमंडल जो यहाँ बैठा था जंतर मंतर में, डॉक्टर साहब ठीक है, पॉइंट आ गया ना, ठीक है। मुझे और मेरे पास एक और मेहमान है ना, उनके पास जाना है, फिर चर्चा आगे बढ़ानी है। संदीप जी, ये आ रहा हूं, मनीष भाई आ रहा हूं। संदीप जी, ये कल से आज तक काफी पानी बह गया है। कल की चर्चा के बाद और आज की चर्चा आने तक तो प्रधानमंत्री का बयान भी आ गया, कैबिनेट की बैठक भी हो गई, सोनम वांगचुक का अनशन भी खत्म हो गया है और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बीजेपी या सरकार और सीजेपी के बीच में बैठक भी हो गई है। देखिए वरुण जी, 2-3 चीजें हैं। एक तो हम सोनम वांगचुक जी की बात करें। सोनम वांगचुक देश का एक जाना माना नाम, जाना माना चेहरा है। अच्छे काम करने के लिए उनको जाना जाता है, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उनके ऊपर कई आरोप लगे। उनके ऊपर एनएसए भी लगा, आपको पता होगा, से भी जोड़ा गया, उनके और भी गलत तरीके से चीजें आई। लेकिन सोनम वांगचुक जी को अगर सरकार जाकर के कुछ खिलाती है, इसका मतलब सोनम वांगचुक जी दूध के धुले हुए हैं, ये बात तो साबित हो गई। आगे से उनके ऊपर एनएसए लगाने से पहले भी सोचना पड़ेगा। उनके खिलाफ जो स्टेटमेंट दिए जाते थे कि ये पाकिस्तानी है, ये गद्दार है, ये है, अब दो पार्टियों को, सरकारों को वो चीजें भी सोचनी पड़ेगी।
लेकिन वो कोई स्टूडेंट नहीं है, वो नीट के बच्चों को सपोर्ट कर रहे थे, और मेरे ख्याल से और भी उनके जैसे लोग हम भी हैं, देश में और भी लोग हैं जो नीट के बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। बात आती है, अगर हम राहुल गांधी पे या अरविंद केजरीवाल पे इस डिबेट को लेकर के जाएं, तो देखिए हमारे देश के अंदर राजनीति होते हैं, हमें ये पता है आम आदमी पार्टी का कांग्रेस का कोई अलायंस तो नहीं है, इसलिए चूंकि ये राजनीतिक दल है तो इन्हें अपनी बात अपने तरीके से रखनी पड़ेगी। न राहुल गांधी का गुणगान करेंगे और कांग्रेस के साथ ही बैठे, न वो अरविंद केजरीवाल का गुणगान करेंगे, और न ही ये जो डिबेट है ये अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी पर है, ये नीट पर है, और जो नीट की सीट है वो सरकार के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं घेरा सरकार को जा रहा है। और खुशी की बात यह है, जिस तरीके से मोदी जी ने एक वीडियो जारी किया, इसका मतलब देश की जनता की जो आवाज है, जो युवाओं की परेशानी है, वो कहीं ना कहीं मोदी जी तक पहुंच रही है। जो लड़कियों के गुप्तांगों में डंडे घुसाए जा रहे हैं वो मोदी जी देख चुके हैं। जिस तरीके से महिलाओं को मारा जा रहा है वो मोदी जी देख चुके हैं। जिस तरीके से लाठी में लगे हुए जो कील है वो दिखाई दे रही है, वो मोदी जी देख चुके हैं। जिस तरीके से बिना वर्दी के गुंडे वहां गुंडागर्दी कर रहे हैं वो मोदी जी देख चुके हैं। इसीलिए उन्होंने एक वीडियो जारी किया, उसमें कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट कब बनेगा ये नहीं बताया गया है। फिर उसमें डिसीजन आएंगे, उसकी एक रिपोर्ट तैयार होगी, जैसे अभी तक पिछली उसकी आई है। जो आपको होगा एप्स्टीन फाइल की आज तक कोई रिपोर्ट, कोई जांच कुछ सामने नहीं आया। इसी तरीके से अनेक लंबी लिस्ट है, कितने पुल गिर रहे हैं उनके खिलाफ भी जांच बैठी है, और चीजों के खिलाफ भी, वो चीजें कभी नहीं आती है। आज की तारीख में जो सबसे गर्म मुद्दा है वो ये है कि महिलाओं के साथ ऐसे काम क्यों हो रहे हैं, ये पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। और अगर पुरानी सरकारों में पेपर लीक हुए तो उनको सरकार लोगों ने जवाब दिया, उनको हटाया, उनको गर्त में पहुंचा दिया। और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जेपी नड्डा जी कर रहे थे, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में भी वो पेपर लीक हुआ। फिर वो बताना पड़ा आकर के वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को कि जब वो पेपर लीक का आप मामला बता रहे हैं उस वक्त जो मनोज सिन्हा जी है वही सरकार चला रहे थे, हम या कोई दूसरे लोग सरकार नहीं चला रहे थे। तो बिना तथ्यों के, बिना आधार के कुछ भी किसी के ऊपर आरोप लगा देना ये ठीक नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वरुण जी, आप और बीजेपी के साथ ये दूसरे लोग भी मानेंगे कि हम ही लोगों ने हाल ही में देखा दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया। उनके खिलाफ न दिल्ली की जनता सड़कों पर थी, न देश की जनता सड़कों पर थी, लेकिन सरकार को लगा कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, उनको जेल में डाला गया। अरविंद सिसोदिया को जेल में डाला गया क्योंकि सरकार को लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। न दिल्ली की जनता सड़कों पर थी, न देश की जनता सड़कों पर थी। संजय सिंह को जेल में डाला गया, कहीं ना कहीं सरकार को लगा कि कुछ गड़बड़ है। न दिल्ली की जनता उनके खिलाफ सड़कों पर थी, न देश की जनता सड़कों पर थी। सत्येंद्र जैन को जेल में डाला गया, इसी सरकार ने, इन्हीं एजेंसियों ने डाला। न दिल्ली की जनता उनके खिलाफ सड़कों पर थी, न देश की जनता थी। फिर ऐसी क्या वजह, आज पूरा देश में हाहाकार हो रहा है, पूरा देश ये चाहता है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए या इसको जेल में डाला जाए। जेल में भी मत डालो, तुम उसका इस्तीफा ही ले लो और जांच करा दो, निष्पक्ष जांच के आदेश दे दो। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, क्या कमजोरी है जो प्रधानमंत्री जी ये काम नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है, ओके। तो शांत प्रकाश जी, अभी आपने सबको सुन लिया। आ रहा हूं मनीष भाई, आ रहा हूं, एक एक करके आ रहा हूं। तो आपने सबको सुन लिया। अंततः 20 तारीख से पहले वार्ता किसी से नहीं की गई, या फिर इन्हें उतनी गंभीरता से आपने लेने की कोशिश नहीं की? आपको लगा भीड़ नहीं जुट रही है, जंतर मंतर पे कुछ लोग हैं, ये चले जाएंगे अपनी बात कहकर। लेकिन जैसे जैसे सोनम वांगचुक की तबीयत खराब होने लगी, जन समर्थन उनके साथ जुड़ने लगा, और 20 तारीख को जो हुआ उसके बाद सरकार बातचीत के मोड में आई। सरकार अगर पहले ही ये सारे कदम उठा लेती तो ये स्थिति ना बनती जो आज बनी है। और आपने अभी बाकियों को सुना कि भाई अब मुन्ना खान कह रहे हैं कि हमारी सरकार में लंबी लिस्ट है, हमने जवाबदेही तय करते हुए इस्तीफे लिए मंत्रियों के, बहुत लंबी सूची है। ऐसा क्या है कि आपकी सरकार में इस्तीफा नहीं होगा? गलती तो किसी से भी हो सकती है। देखिए, 20 तारीख से पहले किसी भी प्रकार का कोई लिखित में ज्ञापन वहां पर जो बैठे थे सीजेपी के जो कार्यकर्ता, किसी ने नहीं दिया। ज्ञापन जो है वो भी तब दिया गया है जिस वक्त ये नड्डा जी के पास गए, और उसी दौरान लिखा गया। सरकार कोई बैठ गया सड़क पर और सरकार उससे मिलने जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जब आप कोई कागज देते हैं उस पर कार्रवाई होती है, और कागज गया तो सरकार ने भी कार्रवाई की और उनसे लिखवाया कि भैया ऐसा लिखो, अगर तुम वहां पर कुछ मामला कर रहे हो तो लिखो।
तो उन्होंने उनका जो वो गए थे पदाधिकारी, उन्होंने लिखा, वहीं बैठ करके लिखा। तो ये सही मायने में आप ये मान करके चले कि सरकार पहले क्यों नहीं की। इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि अगर आप कोई भी ज्ञापन देते हैं, सरकार उस पर कार्रवाई करती है, नंबर एक। नंबर दो, मुन्ना खान जी ने तमाम लोगों की जो है ना बताया कि वो इस्तीफे दिए गए। राजस्थान में जो आपने खुद बताया कि जिस तरीके से रीट की जो पेपर लीक हुआ, उस पर क्या जवाब दिया वहां के मंत्री ने? आपने उसमें तो इस्तीफा नहीं मांगा, बल्कि अपने ही पदाधिकारियों को कहा कि सड़क पर नहीं घूमो, विधानसभा आओ। तब तो आपने कोई इस्तीफा नहीं मांगा, कहीं कोई इस तरीके की राजनीति नहीं करी। और समाजवादी पार्टी के हमारे जो साथी हैं, अरे आप ये बताएं कि आपने 1994 में जो विधेयक बना हुआ था, नकल विरोधी जो कानून बना हुआ था, उसे खत्म क्यों कर दिया? उत्तर प्रदेश को नकल के जो नौजवान होनहार छात्र थे, उनके सामने नकल करने वाले लोगों को क्यों खड़ा कर दिया? और संदीप चौधरी जी ने कितनी बेहतरीन तरीके से वकालत करी अभी आम आदमी पार्टी की। अरे आप ये भी तो पूछ लो ना कि पंजाब के अंदर जो फार्मेसी के जो पेपर लीक हुआ, उस पर किस तरीके से लाठियां भांजी गई, और वहां पर भी महिलाओं के साथ में कितना बुरी तरीके से बर्बर जो पुलिस ने लाठी चलाई। संदीप चौधरी जी वो भी पूछ लेते आम आदमी पार्टी से, बहुत अच्छी वकालत करी। और आम आदमी पार्टी के जो लोग जेल में गए थे, वो आरोप पर गए हैं, अभी उन पर मुकदमे खत्म नहीं हुए हैं। इसलिए संदीप चौधरी जी अच्छी तरह समझे, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, अभी वो बरी नहीं हुए हैं, कार्रवाई उनके ऊपर चल रही है। रही बात हमारी सरकार की, हम पूरी तरीके से किसी भी प्रकार का अपराध उसके सख्त खिलाफ है। नकल विरोध, किसी भी सूरत में नकल को नहीं मंजूरी दी जाएगी। कानून को इतना सख्त किया जाएगा कि नकल माफिया जो जगह जगह कोचिंग सेंटर, और ज्यादातर आप ही लोगों के हैं, आप ही के जमाने में वो पुष्ट हुए हैं, आपने उनको हटाने के लिए एक कानून नहीं बनाया। उन सबको हम बहुत अच्छी तरीके से अंकुश में लाएंगे। अभी वो निरंकुश होकर के वहां पे बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस लेते हैं कम, और पेपर बेचने के लिए पैसा लेते हैं बहुत ज्यादा। हेलीकॉप्टर है उनके अपने, आपको मालूम है, जो कोचिंग सेंटर चलाने वाले जो गिरोह हैं, अपने हेलीकॉप्टर चलाते हैं और बच्चों से बहुत बहुत थोड़ी भी फीस लेते हैं। बहुत बड़े माफिया हैं। इसलिए इन माफियाओं पर अंकुश लगाना वो बहुत जरूरी है, और उस पर काम कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो है नहीं, शांत प्रकाश जी, शांत प्रकाश के जी, साथ एक में सेकंड, उन एक लोगों सेकंड, के ऊपर नकेल डाल रहे हैं। और एक यहाँ पर सेकंड, जो नीट शांत की जो प्रकाश परीक्षा जी, में जो गलत हुआ है, ये यूजीसी के साथ, यूजीसी नोटिफिकेशन को लेकर जो बातें सामने आई, उस समय देश में क्या स्थिति बनी, 12वीं के रिजल्ट को लेकर जिस तरीके से जो छात्र परेशान हुए, उसमें सीबीएसई को आकर बकायदा प्रेस करनी पड़ी, ये जो नीट का एग्जाम था इसको लेकर जो हुआ, तो ऐसा तो नहीं है ना कि दिक्कतें नहीं आ रही थी। छोटे छात्रों से लेकर बड़े छात्र तक शिक्षा मंत्रालय के अधीन कई दिक्कतों का सामना कर रहे थे, स्पष्टीकरण बार बार आ रहे थे, तो उसमें आपकी सरकार को कहां समस्या थी? जी उसी पर सख्ती करी जा रही है। और जो पीछे से इतने 70 वर्ष से ये जो माफिया काम कर रहा है, उसी पे सख्ती करी जा रही है। और आप देखना 12 साल में क्या आने माफिया, वाले 12 साल से समय में माफिया वो सब पनप ही रहा चीजें था क्या ठीक सर? होगी। निपटान आप जैसे लोग भी वैसी बात करेंगे? खड़ा हुआ एक दिन में नहीं सुधरता, मगर सुधार करने की शुरुआत हो जाए तो सुधर के ही रहता है। तमाम कितने आंदोलन कर लें, चाहे कितने धरना कर लें, ये जो माफिया है जो परीक्षा में जो घोटाले कर रहा है, और मुन्ना खान जी कह रहे हैं कि ये तो गुर्गे आपके हैं। अरे गुर्गे तो आपके पाले हुए, कांग्रेस के जमाने के पाले हुए साहब। ठीक है, मुन्ना खान जवाब दे रहे हैं, फिर उसके बाद मैं उनसे एक सवाल पूछूंगा। जी मुन्ना भाई बोलिए। अभी श्याम प्रकाश जी ने कहा कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री प्रदर्शनकारियों के पास नहीं जाता, वहां से एक नोटिफिकेशन या एक लेटर भेजे जाते हैं जिसमें कार्रवाई होती है। तो मैं समझता हूँ श्याम प्रकाश जी की याददाश्त कमजोर है, और मैं समझता हूँ ज्ञान की कमी है। इतिहास इन्हें पढ़ना चाहिए। याद कीजिए 1980
वोट, दिल्ली का वोट क्लब, जब वहां किसान धरने प्रदर्शन कर रहे थे, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, उस टाइम प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री थी, सारे बैरिकेड तोड़ते हुए, सुरक्षा घेरा को दरकिनार करते हुए किसान भाइयों के पास पहुंची और उनकी समस्या सुनी और दूसरे ही दिन उनकी समस्याओं का निवारण किया। ये होती है सरकारें। ये नहीं होती कि सात शहंशाह के कान तक जूं न रहेंगे और यहाँ पे 700 किसान आत्महत्या कर ले। सात शहंशाह को पता ना हो, जंतर मंतर पे 1.5 लाख छात्रों पर लाठी बरसाई जाए कि यहाँ आत्महत्या कर रहे हैं, भुखमरी के मामले में आत्महत्या कर रहे हैं, लोग नौकरी के मामले में आत्महत्या कर रहे हैं, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, शाह और शहंशाह गृह मंत्री, इनके कान तक जूं न रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। देश चलाने के लिए जिगरा होना चाहिए। 56 इंची सीने की बात बहुत हो गई, अब 56 काम करके आपको दिखाने होंगे, नहीं तो अब आपका खैर नहीं, क्योंकि पूरे देश में अब विरोध शुरू हो गया, पूरे देश में गुस्से का माहौल है। मैं कई राज्यों में हमारे लोग नहीं भाई, मुन्ना भाई, विरोध तो आपका भी हो गया ना। भले ही संदीप भाई कहें कि ये विषय नहीं है, लेकिन संजय सिंह छोटा करके तो नेता नहीं है ना। संजय सिंह ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के धरने को कमजोर करने के लिए प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को अपने आवास के बाहर बिठवा लिया। उसके बाद आतिशी ने क्या कहा और उन्होंने कहा कि उसमें तो बाद में जाऊंगा। सिंह क्या कह रहे हैं, आतिशी जी क्या कह रही हैं, श्याम प्रकाश जी क्या कह रहे हैं, ये मसला नहीं है। मसला है कि छात्र, हमारे देश के भविष्य क्या कह रहे हैं, उसके साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया। आपने देखा एक वीडियो कितना वायरल हो रहा है, उसमें एक छात्र कह रहा है कि ये उंगली दिल्ली पुलिस ने तोड़ी है और इसी उंगली से हमने बीजेपी का बटन दबाया था। सोचिए कितनी गंभीर बात है, इन बातों को सोचिए। वो रोते हुए कह रहा है कि ये बर्बरता तो जब मुरली मनोहर जोशी उसका विरोध कर गए, बीजेपी के इस समय पितृपुरुष, मतलब वो अगर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, मैं उस बात पे नहीं जा रहा हूं। आप भले ही कहें भाई, क्या आपकी सहयोगी रही पार्टी ये कह दे कि प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को घर के बाहर बिठा दिया क्योंकि आप कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन कमजोर करना चाहते हैं, और मनीष यहाँ कह रहे हैं कि राहुल गांधी 20 जुलाई से पहले कहां थे भाई? नहीं, सवाल ही है, 20 जुलाई के पहले प्रोटेस्ट हो रहा था, बहुत शांतिपूर्वक था, किसी को ऐतराज नहीं था। ऐतराज तो तब हुआ ना जब हमारी बेटियों पे, हमारे बच्चों पे बेधड़क लाठियां बरसाई गई दिल्ली में, और दिल्ली पुलिस अमित शाह के अधीन है, जो गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए था कि किस अधिकार से उन पुलिस वालों को कहा गया कि आप उन पे लाठी बरसाइए। स्वाभाविक है, उसमें अमित शाह के बच्चे तो नहीं थे, जैसा तो नहीं था, प्रधानमंत्री के तो खैर बच्चे ही नहीं है, बाकी केंद्रीय मंत्री के तो बच्चे नहीं थे वहां। व्यक्तिगत टिप्पणियों से इतर बड़ी गंभीर बात करिए मुन्ना भाई जी। जी तो नहीं, मैं तो मूल प्रश्न यही कह रहा हूं ना, इस समय अगर सरकार को घेरने का मूवमेंट था तो विपक्ष आपस में उलझता हुआ क्यों नजर आ रहा है? कोई विपक्ष आपस में नहीं उलझ रहा है, कोई विपक्ष आपस में नहीं उलझ रहा, और जो भी विपक्ष के दल है, जो भी नेता है, वो सिर्फ छात्र की बात कर रहे हैं, छात्र के समस्याओं की बात कर रहे हैं। 159 बार जो पेपर लीक हुआ उस पर बात कर रही है, और जो धर्मेंद्र प्रधान ने उगाही का सिस्टम बनाया है। देखिए, चोरी से इसका बहुत पुराना नाता है। ये चाय की दुकान पे जेब काटते थे, अब देश काट रहे हैं। नहीं, हमने कैसी बात करते हैं, मतलब थोड़ी तो गंभीरता रखिए ना चर्चा में, मतलब थोड़ी तो गंभीरता रखिए, मतलब किस तरह की बात कर रहे हैं? मतलब नहीं मुन्ना भाई, थोड़ा आपको मैं समझता हूँ, थोड़ा ज़हीन से आप प्रवक्ता है, थोड़ा गंभीरता से बात रखिए। हल्की बात करेंगे कोई फायदा नहीं। तो मनीष, प्लीज मनीषा जी, तो अब यह स्थिति है मौजूदा समय में कि आपने भी माना, आ रहा हूं डॉक्टर साहब, आ रहा हूं, मुझे बता दें कि अब जब सोनम वांगचुक जो है वो अपना अनशन खत्म कर चुके हैं, कांग्रेस के सांसद उनको अन्ना 2.0 कह चुके हैं कि वो डील कर चुके हैं, ऐसा आरोप लगा चुके हैं, सरकार बातचीत की टेबल पर है, तो यहां से समाधान हुए कदम आपको दिख रहे हैं। और ये बात ऐड करते हुए कि हमने पिछले 2-3 दिन की जंतर मंतर पर कैसी रही हैं, उसके मुकाबले कमोबेश कल की रात, और उम्मीद करते हैं आज की रात भी शांत सी जाए जैसी कल गई।
तो बातचीत से बात बन जाए, समाधान की ओर बढ़ जाए, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। गोयल साहब, मैं दो बातें जोड़ना चाहूंगा, थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिएगा, समय मुझे कम दिया जा रहा है। एक तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने यहाँ पे गलत बात की, दिग्भ्रमित करने की कोशिश की कि पंजाब में फार्मेसी का पेपर लीक हुआ था। ऐसा कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। खंडन स्पष्ट हुआ है पंजाब सरकार की वजह से। वो यूनिवर्सिटी का पेपर था और वहां पे चीटिंग करवाने की प्रयास की जा रही थी, जिसको एन मौके पर पंजाब की पुलिस ने उद्भेदन कर दिया। ये कोई गिरोह था जो चीटिंग, जो छात्रों को, यूनिवर्सिटी के छात्रों को चीटिंग करने। तो पेपर लीक और चीटिंग में काफी बीच में फर्क होता है, इनको समझना चाहिए। दूसरी बात मैं इनको बता देता हूं कि जो इसमें अधिकांश जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और नहीं होते। जिस प्रधानमंत्री जो कड़ी कानून की बात करते हैं, बिल्कुल कड़ी कानून बनाने की जरूरत है, लेकिन अब तक क्या सरकार 12 साल से सोई हुई थी? जिस धर्मेंद्र प्रधान और जिस एनटीए के रहते हुए कम से कम 5 बार पेपर लीक नीट का और 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, बिहार में 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था, गिरोह पकड़ा गया था बिहार से। 3 महीने तक जो पुलिस है वो चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई थी। अमूमन ये हुआ कि जो पेपर लीक करने वाला सरगना था, जो गिरोह था, जो लोग थे, झारखंड में भी हो गया, उत्तराखंड में भी हो गया, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे दूसरी सरकार हो। पिछले 4 दिन की खबर है। कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद जी ने जो सोनम वांगचुक जी पर टिप्पणी की है, हम उसको बेहद हम इसका खंडन करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया है। सोनम वांगचुक जी देश के धरोहर हैं, जाने माने वैज्ञानिक हैं और ऐसे व्यक्ति के लिए जो 26 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं, जो बच्चों के लिए अच्छे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ कम से कम आप उनका साथ नहीं दे सकते। समय थोड़ा सा कम है, मुझे जल्दी से एक बात लेनी है डॉक्टर यादव से। जी डॉक्टर साहब, अब आपको क्या लग रहा है, समाधान की उम्मीद कर सकते हैं हम? निश्चित रूप से अगर सरकार चाहे तो समाधान 5 से 7 मिनट के अंदर निकल सकता है, लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। मैं जवाब देना चाह रहा था, शांत प्रकाश जी ने 3 बार इस बात को उठाया कि वो कल्याण सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने नकल विरोधी एक अध्यादेश लाए थे और जिसको नेताजी की और बसपा की सरकारों ने हटा दिया था और बहुत बड़ा अपराध किया था। मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता, अरे भाई चुप रहना भाई, आप अपनी बागी पे बोलिए, हम तो नहीं डिस्टर्ब करते हैं आपको। तो ये मैं जानना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो निकृष्ट सोच है वही किसी नाबालिग बच्चे को जेल भेज सकती है। 10th क्लास का बच्चा 15 साल का होता है और 12th क्लास का बच्चा 17 साल का होता है। दोनों नाबालिग होते हैं, 18 साल से कम होते हैं। कोई भी व्यक्ति नाबालिग को जेल भेजेगा, किस लिए भेजेगा? और ये बात बाद में कल्याण सिंह जी ने स्वयं स्वीकार की थी। इसके बाद उनकी सरकारें आई तो उन्होंने दोबारा उसकी पहल नहीं की। उन्होंने माना अगर चाहते तो 92 के बाद, जब दोबारा 91 के बाद जब वो 97 में सरकार में आए थे तो कर लेते, फिर 99 में कर लेते, और आज तक भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा ऐसी पहल नहीं की। ये बड़े ईमानदार बन रहे थे कि हमने बहुत बड़ी फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी और हम बहुत बड़े बड़े कानून बनाने जा रहे हैं पेपर लीक। अरे पेपर लीक माफियाओं से आपका गहरा रिश्ता है और आप कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा चाहते तो सिर्फ और सिर्फ, क्यों तमाम सारी क्षेत्र में घटनाएं होती, थानेदार के ऊपर जिम्मेदारी आती, थानेदार को लाइन हाजिर किया जाता है, भले 15 दिन बाद उससे अच्छी पोस्ट में दूसरा थाना दे दिया जाए। अगर सरकार चाहती तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये एनडीए की सरकार है, यहाँ इस्तीफा नहीं होते। चलिए सर, इस विषय पर अब ये चर्चा होती रहेगी। मैं माफी चाहता हूँ, मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन विषय बहुत बड़ा है। उम्मीद करते हैं अगली बार हम चर्चा करें तो शायद कोई समाधान की दृष्टि हो चुकी हो, उसके बाद बात हो। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट एट 8 देख रहे थे आप, और इस उम्मीद के साथ कि बातचीत की टेबल पर है तो क्या बात बन जाएगी, इंतजार रहेगा। रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।